जय हिंद आप सभी को। आज सुगंध दशमी है, यानी कि हम लोग के यहाँ 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और सारे हिंदुओं के यहाँ पर गणेश चतुर्थी चल रही है। सो 10 लक्षण पर्व में 10 दिन के अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों के होते हैं। जैसे फर्स्ट डे उत्तम क्षमा, फिर उत्तम मार्दव, उत्तम आजव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, और आज 6th डे है यानी कि उत्तम संयम का। और मेरा कल का उपवास था, आज कल अष्टमी थी एंड भगवान श्री पुष्पन जी का मोक्ष कल्याण भी था। और कल मैंने बहुत ज़्यादा मस्करी कर ली, क्योंकि रात में ना बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम था। तो रंगारंग कार्यक्रम ऐसा होता है कि उसमें सारे बच्चे जो पाठशाला के होते हैं उन सभी का फंक्शन होता है। इस बार तो ज़्यादा बच्चे हो गए, तो 2 दिन में फंक्शन रखा है। बट जो सेकेंड डे फंक्शन है 25th को, वो थोड़ा कम ही बच्चों का रहेगा। आज कल रात में तो बहुत सारे बच्चे थे और मेरा उपवास भी था। मैं ज़्यादा बोल रही थी, मेरे को अजीब लग रहा था। मतलब बारी कभी हो जाती है ना बॉडी में, तो फिर गर्मी लगने लगती है। और आप देख रहे हो मैं चटाई पर सो रही हूँ विथ 1 तकिया। ये मेरा नियम है कुछ 10 दिन के लिए कि मैं चटाई पे सोऊंगी तकिया लेकर। और एक सिंपल सा चादर है वाइट कलर का, जो चादर नहीं है, मतलब एक उसकी कंबल की खोली है, उसको ओढ़ के सो रही हूँ। अभी मैं उठ गई हूँ, आज मैं लेट उठी हूँ। मैं नहीं तो सिंपली सुबह 7 के पहले उठ जाती थी, 7 के पहले उठ जाती थी। अभी आज 7:15 हो गया, तो अभी हम उठ जाते हैं। आज जो भी मैं दिन भर करने वाली हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का व्लॉग मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि मैंने सोचा कि एक उपवास जो था उसकी पालना भी रहेगी, तो उपवास में कैसा क्या होता है वो सब भी मैं आपको इसमें डिस्क्राइब कर दूंगी। और फिर उसके अलावा अगर मैं आज वंदना पे गई, जो आसपास के जितने भी जिनाले हैं उन सबकी, तो फिर उनके भी दर्शन आप सबको करा दूंगी। तो लगे हाथ एक पन दो काज हो जाएंगे, व्लॉग भी बन जाएगा और आप सबको मेरे साथ दर्शन करने भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पर्यूषण हो या सिंपल डेज, जैसे ही हम लोग सोकर उठते हैं तब से लेकर हमारा जिनवाणी चैनल स्टार्ट होता है, जब तक हम लोग मंदिर के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक के लिए। एंड पर्यूषण में तो मैंने सुधा सागर जी महाराज जी के यहाँ के सारी चीजों को बहुत क्लोजली फॉलो किया। तो चलिए हम लोग मंदिर चलते। आज ना मैं बैक कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी माँ आ रही है। माँ आजकल बहुत गुस्से में चल रही हैं। मुझे लगता है सारे जो व्रत करने का वो जो होता है ना, ले दे कि मेरे कोई ताने के स्वरूप में सुनने मिल जाता है, बट ओ चलता है, आदत हो गई अब तो। दैन फिर यूं ही चलते चलते मैं और माँ जी पहुंच जाते हैं मंदिर। एंड मंदिर जी पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग अभिषेक और शांति धारा देखते हैं। दैन फिर उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ पांडाल में। एंड पांडाल में एंटर होते ही मैं देखती हूँ कि माता जी तो ऑलरेडी स्टेज पर जाके विराजमान हो गई हैं। तो मैंने फटाफट से अपनी पूजन कंप्लीट कर ली और प्रतीकमण पढ़ने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ पांडाल के बाहर। देखो गाइस, प्रवचन चल रहे हैं और ये शोयश भैया अभी बाहर बैठे हुए, ये सारे बच्चा लोग को हमारी प्यारी नम्रता दीदी, ये पाठशाला पढ़ाती है। हाँ, ये पाठशाला पढ़ाती है। आप क्यों नहीं खड़ी थी? ये शौर्य भैया हमारे, इनसे आप ये पूछ सकते हैं कि ये गुटका का रोल करने वाले हो ना? हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। शोयश भैया दीदी आपको वो बुला रहा था। अनलाइक करे, अनसब्सक्राइब थपाड़ा मार दूंगी हम। 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती हूँ। मैंने अपनी बची हुई पूजन कंप्लीट की। एज मैंने एक दिन पहले ही उपवास किया था, तो मेरी हेल्थ उतनी ज़्यादा प्रॉपर थी नहीं। एंड दशमी के दिन भी मैंने एक आसन किया था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सो मैं जल्दी से पूजन कंप्लीट करके अपने घर वापस पहुंच जाती हूँ। आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज़ धूप भी हो गई है, चक्कर भी आ रहे हैं। और हाँ, ऐसा हो सकता है कल का उपवास जो था उसका असर है। अभी मैंने जल भी नहीं पिया सुबह से, मतलब मैंने ब्रश भी नहीं किया है। जल पीना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं घर जा रही हूँ पूजन करके। आज मैंने फटाफट पूजन कर ली। मैंने आज जो सामूहिक पूजन होती है उसमें नहीं की ज़्यादा पूजा, क्योंकि मेरा अजीब सा मन हो रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल, पता नहीं क्यों। सो अभी हम लोग अभी हम लोग घर के रास्ते में हैं। और मैंने इवन सोचा भी है कि मैं घर जाके अब ब्रश करूँगी और फिर पारना के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब क्या करूँ मैं। थैंक यू सो मच भगवान जी कि मेरा इतना अच्छे से उपवास हो गया है। अभी मैं लास्ट डे का करूँगी उपवास, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं बचती मेरी। और थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी होती हैं, मैं लेती रहती हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग से व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मैं वीडियो शूट करती या फिर प्रैक्टिस करवाती बच्चों को, या पूजन करती, या फिर उपवास करती, एक आसन करती, क्या करती है ना इस,
तो अब हम लोग घर आ गए, मेरा तो हाथ भी दर्द करने लगा है फ़ोन पकड़े पकड़े। गाइस मेरा ना जनरली बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सागर के सारे जैन मंदिरों की पर्यूषण के टाइम में वंदना कंप्लीट कर लूँ, बट 52 जैन मंदिर हैं टोटल में और शायद ज़्यादा ही होंगे, सो वो तो कंप्लीट हो नहीं पाते। एज मेरा उपवास एक आसन भी चल रहा था, सो मैंने 9वीं का उपवास किया था एंड 10वीं के दिन मैंने एक आसन के रूप में पारना कंप्लीट की एंड देन फिर उसके बाद मम्मा रेडी हो जाती हैं, उनका एक फंक्शन था 10वीं का, उसके लिए मैंने मम्मा को ड्रॉप किया एंड देन फिर मैं और अंशिका यानी कि आशी हम दोनों निकल जाते हैं मकरोनिया के सारे जैन मंदिरों की वंदना के लिए। एंड अप्रॉक्स 3 आवर्स में हम लोगों ने मकरोनिया के सारे 6 जैन मंदिरों की वंदना कंप्लीट कर ली थी। हम लोग 2:30 समथिंग घर से निकले थे एंड 5:45 समथिंग घर वापस भी आ गए थे। इन मंदिरों की वंदना करते टाइम सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लग रहा था एंड हम लोगों ने बहुत सारे भजन गाए वंदना करते समय। इसका मैंने अलग से एक फुल वीडियो अपलोड किया है कि हम लोगों ने कैसे और कौन कौन से जैन मंदिरों की वंदना की पर्यूषण के समय में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। देन फिर उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ एंड मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एज मैं स्कूटी चलाते चलाते इस दिन थक गई थी एंड रात में जब मैं मंदिर पहुंचती हूँ तो एक अलग ही माहौल हो रखा था, क्योंकि इस दिन थी संगीत में महा आरती एंड इस दिन की आरती में सीरियसली गाइस बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। सबको अच्छा लगेगा।
देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कुछ नया करना चाहते थे इसलिए किया है। इस नए करने के कारण अगर भूलवश हमसे कोई गलती हो गई है तो हम पूरा योगा वर्ग आप सभी से क्षमा चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि जो महापात्र परिवार है समाज जन है उसमें कार्यक्रम जरूर होगा। चलिए सभी खड़े हो। लोगों का पसीना सूख गया क्या? ब्लॉग्स नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना गाइस? गाइस तो देखो दीदी पगड़ी हो गई है। दीदी को बहुत पसीना आ रहा है गाइस। अच्छा ये बताओ भक्ति करके कैसा लगा? मस्ती में मस्तानी आई है मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। आज अपन ने बहुत गाना गा रहे हैं। अरे हम बहुत लेट आए थे, बस 5 मिनट पहले ही आए। हां एक फोटो और हम लोगों ने 20, 25, 30 आधे घंटे से ज्यादा कर ली। ब्लॉग बने बाय बाय जय हिंद गाइस। दशलक्षण पर्व में तो डेली शाम में आरतियां होती ही हैं, बट दशमी के दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा आरतियां कर ली थी और उस आरती के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने पांडाल से बाहर चले गए थे जब तक प्रवचन हुए। देन फिर हम लोग पांडाल में आ गए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए, जिसमें मेरी मस्ती नॉनस्टॉप चालू थी। हम लोग नाटक देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। महानगर में जितनी भी नई दुल्हनें आई हैं उन सबके बीच में ये कंपटीशन हुआ था, जिसमें फर्स्ट राउंड में तो सिंपल क्वेश्चंस किए गए थे और फिर उसके बाद सेकंड राउंड में टंग ट्विस्टर्स हुए थे, जिसमें हम लोग भी बैठे बैठे पार्ट ले रहे थे कुछ इस तरह से। अच्छा मैं और ये दोनों एक टंग ट्विस्टर खेलने वाले। 3, 2, 1 स्टार्ट। तोला राम ताला तोड़ के तोला राम ताला तोड़ के सुनो 3 हम लोग नंदी के नाना नंदी की नानी को नंदन नगर में नंदन खिलाए। कुछ भी नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन दिखाई। नंदी की नानी ने नंदी के नाना को नंदनगर में तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया। बस तोला राम ताला तोड़ के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन लिखा है। तो हम पुनः एक बार उनसे बोलते हैं। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन देखा है। क्वेश्चन भी चेंज किया था, क्वेश्चन में जो नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंदनगर में नागिन देखा है। पर्यूषण का फर्स्ट गिफ्ट है ये। मुन्नो मेरा पर्यूषण का फर्स्ट गिफ्ट देखो। और मैं इसे छुड़ाने वाली है। निकल जा बे। मैंने उत्तर किया था पूरी पता यहाँ पे बोला जा रहा था कि मंदिर में ना जितनी भी ये नेहा नगर की लड़कियां हैं वो परियां हैं, स्वर्ण नगरी की परियां। तो पहली परी जिसने उत्तर हम खोलना अच्छे से खोलते हैं अपन। मैं खोलूंगी पकड़ो फोन। मैं शरीफ अच्छी लगती है। देखो नहीं अच्छी लग रही है। The next day. देखो गाइस आज मम्मा व्लॉगिंग कर रही हैं। आज हम दोनों ने वाइट विथ रेड और वाइट विथ पिंक का फ्यूजन किया है कुछ। मैं वाइट पिंक, मामा वाइट रेड। प्लस ना हम लोग मंदिर जा रहे हैं सुबह से। कल रात में हम लोग ना जिज्ञासा समाधान देख रहे थे और जिज्ञासा समाधान देखने के बाद ना मेरी नींद लग गई थी और अभी सुबह से सर्दी से हो गई। देखो आज मम्मा आप कुछ बोलोगे व्लॉग में? जय जैन बोलो। कुछ नहीं, जय जैन मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं हम लोग। बस आ ही गए हैं मंदिर। देखो आज मम्मा को कैमरा पकड़ाई हूँ मैं। भाई कितना देख के चलते हैं ना हम लोग। जो वन धने गुमान कहाँ करे जल बुझे
उत्तम मार्गोत्तमंगाय नरकपत्राप्ताय निर्गुपामिति के देवता हो थे वीर विघ्नहारी के देवता हो थे वीर विघ्नहारी मन में हो तो करिए सच में हो तो संतो करिए शरण देहु धोध अपनी निर्मन्नारति मुखधरे जे सारथी देता कपट प्रीति असारथी। मैंने इस बार ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि 10 लक्षण में मेरा सेम ही डेली रूटीन रहता है कि सुबह से मंदिर पहुंच जाती हूँ, दोपहर में घर पर रहती हूँ, तो प्रवचन सुनती हूँ और शाम के टाइम में आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के मैं सो जाती हूँ। देन फिर त्रयोदशी के दिन बालिका मंडल की 10 लड़कियों को तत्वा सूची के 10 अध्याय का वाचन करने मिला था, जिसमें से मुझे 3rd वाले अध्याय का वाचन करने मिला था। हम सब लोग कुछ इस तरीके से रेडी होकर के तत्वा सूची का वाचन किए थे। हम सभी लोग एक से ड्रेसअप में बहुत सुपर्ब लग रहे थे। एंड तत्वा सूची के वाचन का जो फुल वीडियो है वो साथी सेवा समूह के चैनल पर अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी। अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। हम नहीं देख रहे, ऊपर करो। लो दिख गई। चलो अब फोटो सब देख। बोलो चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। फोटो नहीं खींच रहे, हम वीडियो बना रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन करना है। लहंगा लहंगा नहीं, इन साड़ी कैसे लग रहे हैं गाइस? हम लोग सबको एक सी गिफ्ट मिली है। मेरा आज मैं 11:30 बजे तक मंदिर में बैठी हुई हूँ और ये मेरे साथ मैं बालिका मंडल की लड़कियाँ और ये नवगठित युवा मंडल प्लस साथी सेवा समूह भैया लोग। तो चलो एक भजन चलो। हम तो आए बड़े बाबा तुमको मनाने, हम तो आए बड़े बाबा तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। डाउनलोड करना पड़ता है। चलो अपन साथ सिर पर तेरा हाथ है, हर दुख में हर संकट में गुरु पर तू हमारे साथ है। तुम प्यारे गुरुवर सारा दुख तेरा परिवार विद्यासागर जी, तुम प्यारे गुरुवर सारा दुख तेरा परिवार विद्यासागर जी। ओ विद्यासागर जी The next day. और अब बात ही आती है 10 लक्षण के अंतिम दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी के दिन विमान जी की शोभा यात्रा में सारी लड़कियां एक साथ ड्रेसअप करने वाली थी, जिसके लिए हम सभी लोगों ने येलो कलर की साड़ी मराठी पैटर्न में पहन ली। ये मेरी मम्मा मुझे बिंदी लगाने में हेल्प कर रही थी। मैं पूरा रेडी होकर के रोड पर पहुंचती हूँ और रोड पर मैंने बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी, जिसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब पर। उस दिन जैसी भक्ति शायद ही मैंने अपनी लाइफ में कभी की होगी। अंतिम दिन तो आधे से ज़्यादा लोग उपवास करते हैं, मेरा भी एक आसन था, बट हमारी एनर्जी में इतनी सी भी कमी नहीं थी।
सुंदर सिर पे कलशा ढालो रे, मेरे प्रभु के सुंदर सिर पर कलशा ढालो रे। पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा। हम लोग देखो, मैं लेटी हुई हूँ, ये लोग सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी ये लोग भी लेटे हुए हैं। इतनी सी हिम्मत नहीं बची हम लोगों की। बहुत सारी सेल्फीज क्लिक कर ली हम लोगों ने। अभी शांति धारा की बोली लग रही है। ये दिशु मैडम किससे बात कर रही है। So guys, this is it for this vlog. मिलते हैं हम नए vlog में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय जैन।